किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं बचोगे और अगर प्रार्थना छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं बचोगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। बाबा जी की कहानी है जिनका एक यूनिक स्टाइल था। वो जब भी भिक्षा मांगने के लिए कहीं जाते थे तो भजन गुनगुनाते थे, भजन गाते थे, उसके बाद में भिक्षा मिलती तो ठीक, वरना अगले घर की तरफ निकल जाते थे। बाबा जी सुबह भिक्षा मांगने के लिए जाते, शाम में भिक्षा मांगने के लिए जाते, लेकिन ऐसे बहुत कम घर होते थे जहां से उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी। सब लोग उन्हें भिक्षा दे ही देते थे कि इतना सुंदर भजन गा रहे हैं तो भिक्षा मिल जाती थी। जल्दी सुबह जग करके तपस्या करते थे, बीच में जब समय मिलता तपस्या करते थे। बहुत ज्ञानी महात्मा थे। एक दिन ऐसे ही वो एक घर के बाहर से निकल रहे थे, बड़ा आलीशान सा बंगला था। वो खड़े हो गए उसके बाहर और भजन गुनगुनाना शुरू किया, प्रार्थना गाना शुरू किया भगवान की। उस घर के जो मालिक थे, सेठ जी आए, उन्होंने देखा कि एक बाबा जी बाहर खड़े हुए हैं। अंदर आकर के देखा तो जो सेठानी जी थी वो किचन में थी, वो अपना भोजन बना रही थी। तो सेठ जी को लगा कि अभी भोजन बना के दे देगी जो भी बना है घर में। सेठ जी अपने काम में व्यस्त हो गए। बाहर से भजन गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, थोड़ा समय हो गया तो सेठ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। किचन में जाकर के देखा तो लगभग रोटियां तैयार थी। सेठानी जी अब बाकी काम कर रही थी किचन में, साफ सफाई का। तो सेठ जी ने कह दिया कि क्या कर रही हो, बाहर महात्मा जी खड़े हुए हैं, भजन गा रहे हैं, भोजन भी तैयार है, कुछ उन्हें जाकर के दे दो, पुण्य मिलेगा। तो सेठानी जी ने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं उनको भोजन नहीं देना चाह रही हूं, बात ऐसी है कि वो बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं और अगर मैंने जाकर के अभी भोजन दे दिया तो भजन बीच में रुक जाएगा और वो अगले घर की तरफ निकल जाएंगे। मुझे पूरी प्रार्थना सुननी है, उसके बाद में जाकर के भोजन दूंगी। जब ये बात सेठ जी ने सुनी तो मुस्कुरा गए। उन्हें समझ में आ गया कि भजन तो बड़ा अच्छा है, एक बार हम भी पूरा सुन लेते हैं। कहानी बहुत छोटी है लेकिन सार बहुत बड़ा है। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में अगर कभी आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थना ऊपर वाला नहीं सुन रहा है तो क्या पता सेठानी जी की तरह वो भी इंतजार कर रहे हो कि आपकी प्रार्थना पूरी हो, उसमें थोड़ा और भाव हो, थोड़ी और श्रद्धा हो, थोड़ी और भक्ति हो, तब जाकर के शायद आपकी बात वो सुन ले। और एक बात है, लाइफ में बहुत सारे लोग, इनकी लाइफ में थोड़ा टफ टाइम आ जाता है, बुरा समय आ जाता है तो कोसने लग जाते हैं ऊपर वाले को कि भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी तो सुनते ही नहीं, अच्छे लोगों की तो पूछ ही नहीं है, ये वो बहुत कुछ कहने लग जाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में कभी आप बीमार पड़ गए तो क्या भोजन करना छोड़ देंगे? आप बहुत ज्यादा तबीयत आपकी खराब होगी तो क्या सांस लेना छोड़ देंगे? ये बेसिक थिंग्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की। ठीक ऐसे ही प्रार्थना भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप भोजन छोड़ देंगे तो आप जिंदा नहीं बचेंगे और अगर प्रार्थना छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं बचेंगे। क्योंकि कई बार जब हमें लग रहा होता है कि मेरी लाइफ में बुरा समय चल रहा है, कई बार लग रहा होता है कि बुरा समय चल रहा है, ऊपर वाला मेरे साथ क्या कर रहा है, हो सकता है कि उन्होंने ही आपका हाथ थाम रखा हो, वरना आपकी जो गाड़ी है वो छूटने को। हो सकता है कि आपके साथ ज्यादा बुरा होने वाला हो लेकिन उनकी कृपा से थोड़ा कम बुरा हो रहा हो। तो लाइफ के हर सीन में पॉजिटिविटी ढूंढते चलिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।